नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी दोस्तों? आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो हिंदी साहित्य जो कि यूपीएसआई हुआ, एमपीएसआई हुआ या तमाम ऐसे एग्ज़ाम जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के हैं, उनमें हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की जो क्लास मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, आज की जो वीडियो मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ, ये क्विक वीडियो है। यानी आपको कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करने के प्रयास में हूँ और इसीलिए आज ये वीडियो की ज़रूरत पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र हरदैनिया और मैं द परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल से आपकी जो वीडियो है वो आपको मैं प्रशासित कर रहा हूँ या प्रसारित कर रहा हूँ। और चलते हैं, देखते हैं हिंदी में प्रथम। देखिए, आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि हिंदी में पहली कविता कौन है, हिंदी का पहला कवि कौन है। इन तमाम चीजों के बारे में ये वीडियो है, तो चलिए विस्तार से इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का पहला कवि। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आपको नाम याद रखना है सरहपा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जो हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, वो हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? तो वे हिंदी का पहला कवि मानते हैं स्वयंभू को। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई को मानते हैं। लेकिन अगर सर्वसम्मत से देखा जाए तो हिंदी का पहला कवि अगर प्रश्न आता है और किसी का मत नहीं हो, तो याद रखना सरहपा। सरहपा को हम सरोज वज्र और राहुल वज्र के नाम से भी जानते हैं। ये 84 सिद्धों में से एक प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं। बात करूं सिद्धों में, ये सबसे पुराने हैं। यानी वज्रयानी, देखो दो यान थे, वज्रयान और हिनयान। तो 84 सिद्धों में सरहपा को आदिम सिद्ध माना गया है, यानी सबसे पहला सिद्ध माना गया है। इन्हें सरहपा भी कहते हैं। इनके दूसरे नाम में इन्हें राहुल वज्र और सरोज वज्र के नामों से भी जाना जाता है। बात करूं, सिद्ध सरहपा अच्छे विद्वान थे। अपने समय के ज्ञान के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा से भी इनका जुड़ाव रहा है। आगे के वर्षों में ये बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र प्रधान वज्रयान की जो शाखा है बौद्ध धर्म की, जो कि तंत्र और मंत्र करती है, जादू टोना करती है, उससे भी संबंध रखते थे। सिद्धों की कितनी संख्या थी? तो कुल संख्या थी 84। अगर प्रश्न आए कि भाई इनकी कोई रचना या कविता का नाम, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनके द्वारा जो लिखी गई थी, जो रचना लिखी गई थी, वो दोहा कुश। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सरपा ने लिखी थी। तो याद रखना, हिंदी के पहले कवि आपका आंसर है सरपा। इनकी डिटेल आपके सामने है। अब बात करता हूं हिंदी की पहली रचना का नाम। दोस्तों, हिंदी की पहली रचना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहली जो रचना मानी जाती है वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार एक कविता है, एक रचना है, जिसको लिखा था देवसेन ने। और ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन साहित्य जब लिखा गया था तब ये श्रावकाचार लिखी गई थी। और इसकी जो भाषा है वो हिंदी मिश्रित प्राकृत भाषा है। देवसेन प्रसिद्ध जैन ग्रंथ श्रावकाचार के लिए जाने जाते हैं। जो देवसेन जी हैं जिन्होंने श्रावकाचार लिखी हुई है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना माना है। श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रंथ में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और देवसेन के अन्य ग्रंथों में, जैसे उन्होंने और भी अन्य ग्रंथ लिखे हैं जिन्होंने नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार आदि प्रमुख हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनका सावय धम्म दोहा की चर्चा की जाती है, क्योंकि सावय धम्म दोहा भी इनका बहुत फेमस है। तो हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार। और उसके लेखक कौन है? देवसेन। ये किस साहित्य से आते हैं? तो ये जैन साहित्य से इनका संबंध है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि भाई हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। तो साथियों, हिंदी का जो पहला नाटक है उसका नाम नहुष है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन रहते हैं कि गुरुजी नहुष एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि हिंदी का पहला नाटक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, नाटक और रचना दोनों अलग है। नाटक जो है नहुष, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गोपाल चंद्र जी के द्वारा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं नहुष जो रचना है, मैं आपको बता देता हूं, एक नहुष रचना भी है, एक नहुष रचना भी है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। तो उसको आप ये मत समझना कि गुरुजी नहुष रचना तो मैथिली शरण गुप्त की है, उनके द्वारा लिखी गई वो एक कविता है। जबकि नहुष नाटक जो है वो गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया। इसकी डिटेलिंग क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास उनको भी कहते हैं, का जन्म काशी में यानी बनारस में 1833 ईस्वी में हुआ था। गिरधर महाराज के कृपा पात्र होने के कारण गोपाल चंद्र ने गिरधर दास उपनाम रखा उनका। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष लिखने का श्रेय भी किसको प्राप्त है? तो गोपाल चंद्र को, यानी गिरधर जी को प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हिंदी का पहला नाटक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये इसकी रचना है, प्रॉपर किस प्रकार से है, ये उसी का एक डायग्राम है। अगली हम बात करते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएसआई एग्जाम हो, चाहे आपका एमपीएसआई एग्जाम हो,
या आपका पटवारी हो या फिर आपके और भी तमाम एग्जाम आते हैं जैसे जिसमें साहित्य महत्वपूर्ण होता है, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर एलडीसी वगैरह, यानी ऐसे तमाम एग्जाम्स या फिर यूजीसी नेट वगैरह, उसमें प्रश्न इसी से डीपली पूछ ले जाते हैं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, या परीक्षा गुरु में क्या दिया हुआ है, या फिर प्रथम उपन्यास की विशेषताएं क्या हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके लेखक थे लाला श्रीनिवास। कौन थे दोस्तों? लाला लाला श्रीनिवास। ये है हिंदी का पहला उपन्यास। ध्यान रखना, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की 25 नवंबर 1882 को की थी। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी पुस्तक भी मैंने यहां पर आपको प्रॉपर दी हुई है जिससे आप देख पाए कि ये है वो रचना। हालांकि ये एडिशन है, ये प्राचीन एडिशन नहीं है, नया एडिशन है, लेकिन ध्यान रखना लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया ये प्रथम हिंदी का उपन्यास था। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी की पहली कहानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार प्रश्न आया है, और इसमें भी हिंदी के जो वैयाकरण है या कह सकते हो कि जो साहित्यकार हैं उनमें भी मतभेद है, क्योंकि दो रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। एक तो है इंदुमती और दूसरी है रानी केतकी की कहानी। क्या अंतर है दोनों में? रानी केतकी की कहानी भी लिखा हुआ है और इंदुमती भी लिखा हुआ है, तो दोनों में अंतर यह है कि इंदुमती जो है वो मौलिक कहानी हो गई, तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती को खास तौर पर हिंदी की पहली कहानी का दर्जा दिया गया है। बावजूद इसके वर्ष 1803 में सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी का दर्जा भी हासिल है। तो मैं दोनों ही बता देता हूं, इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा, जबकि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो वो लिखी हुई है इंसा अल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि जो रानी केतकी की कहानी है उसे हिंदी की मूल कहानी का दर्जा प्राप्त है, जबकि इंदुमती को भी पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों ये ध्यान रखना है दोनों चीजें। आइए चलते हैं अब हम हिंदी की पहली एकांकी पर। दोस्तों हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? एकांकी यानी एक अंक वाली जो रचना होती है उसे एकांकी कहते हैं। और मैं बात करता हूं हिंदी की पहली एकांकी, तो वो है एक घूंट, और इसके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें हम कलाधर के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, और ये छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूं जयशंकर प्रसाद की और इस नाटक की, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। प्रसाद जी हिंदी में छायावाद के प्रतिनिधित्व साहित्यकार थे। साहित्य में अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के लिए प्रसाद जी जाने जाते हैं, जी का विशेष महत्व है। अपनी ऐतिहासिकता की वजह से प्रसाद जी ने सभ्यता और, ध्यान रखना, सभ्यतिक और सांस्कृतिक पड़ताल बहुत गहरे ढंग से की है। इस नाटक में सभ्यता के साथ दार्शनिक चर्चाओं के एक स्वरूप उन्होंने दिया है, या इस रचना में, इस एकांकी में। तो ध्यान रखना, पहली एकांकी इनकी, या हिंदी की पहली एकांकी जिसका नाम था। अब मैं बात करता हूं हिंदी का पहला महाकाव्य। दोस्तों हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। जिसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के ही राजदरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, उनके द्वारा ही लिखी गई। 13वीं शताब्दी में, ये 13वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के, जो कह सकते हो आप, युद्धों का, उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसी पृथ्वीराज रासो में राजकुमारी संयोगता और पृथ्वीराज के प्रेम प्रसंग भी प्रस्तुत किए गए हैं या मिलते हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है पूर्ण तरीके से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथाओं का वर्णन, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वर्णन वहां देखने को मिलता है। लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का संग्रह है। दोस्तों इसमें पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगता के परिणय यानी विवाह सुंदर वर्णन है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक कम काल्पनिक अधिक लगता है, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिल जाता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक कम काल्पनिक अधिक लगता है। पृथ्वीराज रासो तथा आलाखंड हिंदी साहित्य आदि काल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। आलाखंड जिसे हम परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं, और उसके जो लेखक हैं यानी आलाखंड जिन्होंने लिखा है वह जगनिक है, और आलाखंड जिस भाषा में लिखा गया उसे बनाफरी कहते हैं, जो कि कह सकते हो कि बुंदेली भाषा की ही एक उपबोली है। पृथ्वीराज रासो को हम साहित्यिक परंपरा का विकासशील महाकाव्य और आलाखंड को लोक महाकाव्य की संज्ञा दे सकते हैं। रासो का बृहत्तम रूपांतर जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ उसमें 69 सर्ग हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो ध्यान रखना 69 यानी 69 सर्ग हैं। वहीं एक और महाकाव्य है जिसके सर्ग बहुत फेमस है, आपसे पूछ सकते हैं कि उर्वशी में कितने सर्ग हैं, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना उर्वशी महाकाव्य में भी 15 सर्ग, सॉरी कामायनी महाकाव्य में भी 15 सर्ग हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला। यहां पर देखिए हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत,
दोस्तों, पहले यात्रा वृत्तांतों का दौर हुआ करता था। बहुत सारे लोग यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जिसमें महादेवी वर्मा की लंदन यात्रा बहुत अच्छा प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत, तो था सरयू पार की यात्रा, और इसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें भारतेंदु युग का अग्रदूत या अग्रणी माना जाता है, जिन्हें आधुनिक युग का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, जीवन परिचय की बात करता हूं तो इनका जन्म काशी में हुआ, यानी बनारस में हुआ। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास, जिन्होंने हिंदी का पहला नाटक लिखा था नहुष। वही जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। तो कहते हैं ना कि शिक्षा और ज्ञान जो है वो आपके विकास से, परंपरा से मिलता है। दोस्तों, तो आपको यह भी याद रखना है कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा था। धन्यवाद दोस्तों। आई होप सो कि ये छोटी सी जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और भी ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।